अभी हमने लास्ट लेक्चर तक स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर निकाला, मतलब ग्रेडियंट फाइंड निकाला और उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड किया। इस पे अपन डेल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर अपन को मालूम है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड होता है। अगर वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसको अपन डिफाइन करते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 k से, और डेल डॉट ए लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं, डेल भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट होने से अपन को मालूम है कि आई डॉट आई 1 होता है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ a1 विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, जे डॉट j1 होता है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ a2 विथ रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, k डॉट k1 होता है तो डेल बाय डेल जेड डिफ्रेंसिएशन ऑफ a3 इक्वल टू 0 होगा। आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट के 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 होता है, के डॉट जे 0 होता है, तो केवल ये तीन फंक्शन मिलेंगे। मतलब आई का कोफिशिएंट आई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट होगा, जे का कोफिशिएंट वाई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट होगा, के का कोफिशिएंट जेड के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट होगा और हमको वैल्यू मिलेगी अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो 0। उसी तरीके से अगर क्रॉस है ना, और वेक्टर ऑपरेटर लेके चल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेके चल रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड a1 a2 a3। a1 कोफिशिएंट ऑफ आई है, a2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ सॉरी a2 कोफिशिएंट ऑफ जे और a3 कोफिशिएंट ऑफ के है। ठीक है, इसका अपन को डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, तो आई का कोफिशिएंट होगा डेल बाई डेल वाई a3 क्या है, कांस्टेंट है, उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। उसी तरीके से डेल बाई डेल जेड a2 उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस जे लेके चलते हैं, डेल बाई a3 का x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, a1 का z के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस के वैल्यूज हो जाएगी, a2 का x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस a1 का y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर के बारे में बात हुई। अब अपन लेके चलते हैं पोजीशन वेक्टर आर के बारे में। पोजीशन वेक्टर आर डिफाइंड होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, और उसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन टू टाइप से होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म पे होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म पे होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म पे फिर से मैं इस रूल को बता दे रही हूँ, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बाकी सबका डिफरेंट डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उसी तरीके से आई डॉट जे की वैल्यू के होती है तो जे डॉट के आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस के होगी। जे डॉट के की वैल्यू आई होती है, के डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाती है, जे हो जाती है। ठीक है, आई डॉट जे के, जे डॉट के आई, के डॉट आई जे, और इसका अपोजिट लेके चलेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डाइवर्जेंस को डिफाइन कर रहे हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है, दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, वेक्टर होने चाहिए। इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन डेल ऑफ एफ इज डिफाइंड बाई, आई का कोफिशिएंट क्या है, f1 है, जे का कोफिशिएंट क्या है, f2 है, के का कोफिशिएंट क्या है, f3 है। आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स है, जे का कोफिशिएंट क्या है, डेल बाई डेल वाई है, के का कोफिशिएंट क्या है, डेल बाई डेल जेड है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसको डाइवर्जेंस से डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू क्या होगी, डेल f1 बाई डेल एक्स प्लस डेल f2 बाई डेल वाई प्लस डेल f3 बाई डेल जेड, एंड दिस is called divergence of vector point function. It is written as del dot f. अब यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकती है कि डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या क्या होगी। तीन कंडीशन हो सकती है कि डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन पे जब डेल डॉट एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो फंक्शन जो होता है वो सोर्स फंक्शन होता है। जब डेल डॉट एफ की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो सोर्स जो होता है वो सिंक होता है। जब डेल डॉट एफ की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेक्टर जो होता है वो सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करता है। उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट को अपन कर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल क्रॉस एफ कर्ल एफ होगा। फिर उसी तरीके से आई जे के f1 f2 f3 होगा, f1 आई का कोफिशिएंट, f2 जे का कोफिशिएंट, f3 के का कोफिशिएंट, और डिटर्मिनेंट को के रूल से अपन इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन शो दैट डेल डॉट आर इक्वल टू 3 डेल क्रॉस आर इक्वल टू 0। तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 1, जेड का जेड के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 1। तो उसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। अब इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो एक्स वाई जेड होगा। आई का कोफिशिएंट क्या होगा, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0, वाई का जेड के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 0। तो आई का कोफिशिएंट 0 हो गया। जे के कोफिशिएंट को देखेंगे तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स का जेड के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 0। के रिस्पेक्ट पे देखेंगे तो वाई का जेड के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन 0, तो 0 हो गया। मतलब पोजीशन वेक्टर का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो वैल्यू होती है 3। पोजीशन वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू हो जाती है 0। और आर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर को रिप्रेजेंट करते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसको भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 है तो डेल बाई डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू हो जाती है x अपॉन आर। आर को y के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू हो जाती है y बाई आर। आर को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू हो जाती है z बाई आर। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ आर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।